तो दोस्तों अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में, जहाँ पे दोस्तों 2022 में इसी कंपनी का एक प्रोडक्ट को बहुत ही शानदार अवार्ड मिला था। हाँ दोस्तों, अल्कोहल कंपनी है ये और विस्की बनाता है। और जैसे कि आप जानते हैं, इंडिया में इसका बहुत ज़्यादा अभी मार्केट पोटेंशियल है एंड इसमें कई कंपनी का शेयर लोगों को कई गुना रिटर्न दिया है। तो अगर आप देखेंगे, ये जो कंपनी है एक माइक्रो कैप कंपनी है, तो आपको ये डॉट कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने जब इस आर्टिकल को पढ़ रहा था, हालांकि मैं काफ़ी लेट हूँ, बट यहाँ पे अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे जो अवार्ड मिला था उसमें आपको एक प्रोडक्ट ऐसे देखने को मिला था जिसको यहाँ पे रनर्स ऑफ का अवार्ड मिला था, इंद्री सिंगल मल्ट इंडियन विस्की। ये 2022 का डाटा है, हालांकि 2023 में इनको बेस्ट अवार्ड मिला है, बाहर के देशों से नहीं, इंडिया से भी इनको बहुत ज़्यादा अवार्ड मिला है। तो जब मैंने इनको क्लिक किया तो मैंने देखा यहाँ पे ये कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है, तो मैंने देखा यहाँ पे पिकार्डली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड इनका प्रोडक्ट है। तो फिर मैंने जब और भी पढ़ा तो मुझे कुछ और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन नज़र आया। तो स्पेशली अगर आप ये वेबसाइट में जाएंगे तो यहाँ पे एक अच्छा चीज़ नज़र आएगा। तो यहाँ पे कंपनी के बारे में, इस कंपनी का सारे प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। सोशल मीडिया में प्रेजेंटेशन करने के लिए ये लोग अच्छा अच्छा कदम उठाया है, वो सारे चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, इस प्रोडक्ट को जो है ना टोक्यो से 2023 में अच्छा एक अवार्ड मिला है। अब तो यहाँ पे और भी प्रोडक्ट ये कंपनी ने लॉन्च किया है एंड अच्छा सक्सेसफुल भी हुआ है। तो एक एक करके जानते हैं इस कंपनी के बारे में और करता क्या है। तो इसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ कंपनी का एनुअल रिपोर्ट, बैलेंस शीट नहीं देखेंगे, हम और भी सारे पॉइंट यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं स्क्रीनर पे आके, तो इस कंपनी का क्या काम करता है और अभी अगर सबसे पहले इसका नंबर्स की तरफ एक नज़र डालें तो अभी इसका शेयर प्राइस चल रहा है 107 रुपये में, हाई लगाया था 115 रुपये, मतलब 52 वीक के आसपास चल रहा है। स्टॉक भी 39 के पास है, मार्केट कैप 1000 करोड़ के पास है, रिटर्न रेशियो 13 के पास लग रहा है। कंपनी के पास डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो आपको थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा, 0.66 है। मतलब ये इतना डेट टू इक्विटी और डेट इतना कंपनी के पास था नहीं, बट कंपनी के पास CFD है, मतलब ऑपरेशन से अच्छा खासा कैश आता है। एंड कंपनी एक बहुत ही छोटे कंपनी है, तो ये रिस्क भी है एंड वो सारे तो आपको देखना पड़ेगा वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव में। बट यहाँ पे जो पेयर कंपनीज है, जहाँ पे यूनाइटेड स्पिरिट्स है, रेडिको खैतान है, तिलक नगर है, उसके नीचे आपको इसी कंपनी को देखते हुए आपको नज़र आएगा। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर हम यहाँ पे जाते हैं 2012 से लेकर 2023 तक, यहाँ पे सेल्स को देखिए, 227 करोड़ का सेल जाके अभी 650 करोड़ के पास पहुंचा है। जब यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक समय में प्रॉफिट जो है 2019 में 2 करोड़ था, वो जाके अभी 26 करोड़ में आ चुका है। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी पहले बहुत ज़्यादा होता था, अब बीच में कुछ ईयर में कम हो गया था, फिर इनका साइकिल आ गया तो ये ऊपर जा रहा है। तो पहले देख सकते हो OPM 13% से लेकर 8-7 में चला गया था, अब फिर से वो टर्न अराउंड हो रहा है। तो अभी उनके उस समय के साथ इस समय में क्या अंतर है वो आपको देखना पड़ेगा। हालांकि अगर हम देखेंगे लास्ट 5 ईयर्स और 3 ईयर्स में इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ काफ़ी बड़ा है एंड प्रॉफिट उस रफ्तार में नहीं बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे डेट का इशूज़ है। हालांकि स्टॉक प्राइस काफ़ी भाग के आया है, क्योंकि इससे पहले जो इन लोगों का जो प्रोडक्ट था इतना मार्केट वैल्यू नहीं देता था, अब प्रोडक्ट को एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो शेयर कैपिटल आप देख सकते हैं, ये 24 फिर 47 हो गया, फिर 95 हो गया, क्योंकि इन लोगों ने 2 बार बोनस शेयर इशू किया। फिर रिजर्व को देख सकते हैं, रिजर्व 63 करोड़ से लेकर 137 चल रहा है एंड बोरोइंग उस रफ्तार में नहीं बढ़ा है। रिसेंटली आप देख सकते हैं फिक्स्ड एसेट में काफ़ी इंप्रूवमेंट होते हुए नजर आया। तो मेरा नज़र, मतलब मैंने जब फिल्टर करा तो ये पॉइंट सबसे पहले आया। फिर मैं अल्कोहल सेक्टर के बारे में पढ़ रहा था, तो इसीलिए ये फीड बढ़ता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं लास्ट कुछ समय से यहाँ पे क्या चल रहा है, CWIP है और ये फिनिशिंग में है। एंड यहाँ पे अगर आप देखते हैं फिक्स एसेट बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे क्वार्टरली जो रिपोर्ट है ना, वहाँ पे अच्छा खासा जाम भी देखने को मिल रहा है, कोशिश कर रहा है। तो ये सारे पॉइंट मैं आपको डेफिनेटली बताने वाला हूँ, कहाँ से क्या चीज़ हो रहा है। अदर एसेट में जाकर देखेंगे तो कंपनी के पास इन्वेंट्री में अच्छा खासा माल पड़ा है एंड ट्रेड रिसीवेबल भी है, 69 करोड़ है। एंड कैश फ्रॉम ऑपरेशन में आप देख सकते हैं ये पिछले 3 साल में पॉजिटिव है, मतलब जितना ऑपरेशन से प्रॉफिट आ रहा है वो सचमुच कैश में भी आ रहा है। डेटा डे आप देख सकते हैं 40 के पास है, तो इंडस्ट्री के लगभग है। इन्वेंट्री घूमने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लग रहा है, बट धीरे धीरे सॉल्व हो सकता है। प्रोमोटर के पास 70% माल है। इतने सारे अलग अलग कंपनी है ना, बहुत कम कंपनी के पास है, प्रोमोटर के पास इतना माल है, तो ये और एक पॉइंट बन जाता है। पब्लिक में ज़्यादा बड़ा नाम नहीं है। प्रोमोटर कौन है, यहाँ पे सून एंड श्योर होल्डिंग कंपनी है, सिद्धार्थ शर्मा है। एंड इस कंपनी का और एक सब्सिडरी कंपनी है जो होटल डिवीजन में काम करता है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं क्रेडिट रेटिंग से। तो क्रेडिट रेटिंग अगर जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमको बहुत सारे पॉइंट क्लियर हो जाएगा।
तो कंपनी के पास अभी जो अप साइड पोटेंशियल है और डाउन साइड पोटेंशियल है तो क्रेडिट रेटिंग से पता चल जाता है। तो यहाँ पे कंपनी बहुत दिन से कामकाज कर रहा है एंड यही कंपनी का एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ सामने निकल के आ रहा है। ठीक है, बट ये कंपनी का मेन जो वीक पॉइंट है, क्योंकि इसका रॉ मटेरियल वोलेटाइल है एंड जो मार्केट ये काफ़ी कम्पिटेटिव मार्केट है। कम्पिटेटिव मार्केट में यहाँ पे ये लोग मेनली हरियाणा को कटर करता है और ज़्यादातर हम ये चीज़ देखते हैं ना, इस कंपनी जो है धीरे धीरे एक्सपेंड भी कर रहा है और इनका प्रोडक्ट सिर्फ हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर रीजन नहीं है, बाहर की जो मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पे एक्सेप्ट भी हो रहा है। बट यहाँ पे एक अलर्ट वाला चीज़ भी इन लोगों ने शेयर किया है, जब एक कंपनी के पास जो लॉन्ग टर्म लोन है ये तभी पेमेंट हो सकता है जिस तरीके से ये लोग ब्रांड को बढ़ा रहा है, इससे अच्छा खासा कैपिटल आएगा और उसको भी पेमेंट कर देगा। और इन लोगों का टारगेट क्या है, FY25 तक ये हो जाना चाहिए। हालांकि ये चीज़ जो बोला गया है, ये लोग बाहर के देशों में भी एक्सपेंड करने का कोशिश कर रहा है, जो स्कॉटलैंड में है। जो मैंने आप लोगों को प्रोडक्ट दिखा रहा था वो बाहर के देशों में एक्सेप्ट हुआ है, तो मतलब रेवेन्यू सिर्फ डोमेस्टिक से नहीं बाहर से भी आता है। तो फिर अगर हम यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे मेनली बहुत लोगों के बात सुनना पड़ेगा, तो स्पेशली मैं यहाँ पे Forbes.com पे आ गया, ये वैल्यू पिकर में आ गया। तो यहाँ पे जो लोग पहले से इन्वेस्टेड है, इन लोगों का क्या कहना है, इन लोग देखिए बहुत पहले से ट्रैक कर रहा है। सितंबर 22 का डाटा है, किसी ने ये लिखा है। इन लोग जो जो इंद्री इनका जो प्रोडक्ट है ये जो सेल कर रहा था, ये जो है ये क्वार्टर बाई क्वार्टर नियर बाई ईयर बहुत शानदार रफ्तार में बढ़ रहा है। तो इसमें क्लियर कट इंडिकेशन है एंड जिस तरीके से रेडिको खैतन ने उठा था उसी तरीके से ये चीज़ मतलब ये कंपनी भी उठ रहा है। क्योंकि देखिए इन लोगों का जो प्रोडक्ट जो बनाया ना, इनमें अगर आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं इनका जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट में काफ़ी प्रीमियम लुक नज़र आ रहा है। स्पेशली अगर आप ये प्रोडक्ट को देखेंगे तो इसका लुक बहुत ही शानदार है और इसका मैंने यूट्यूब में वीडियो देखा है, जो लोग ने वीडियो बना उसका रिव्यू के बारे में भी दिखाया। तो लुकिंग बहुत ही सॉलिड है एंड देख सकते हैं 2021 में इन लोगों को गोल्ड अवार्ड मिला था पैकेजिंग में एंड तो ये एक शानदार इनिशिएटिव हो सकता है, क्योंकि अल्कोहल का जो लुक्स होता है ना उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग फैसिनेटेड हो जाता है। एंड अगर हम यहाँ पे जाके देखेंगे ये प्रेस एंड इवेंट में है, तो यहाँ पे भी काफ़ी डाटा यहाँ पे सामने अवेलेबल है जो पब्लिक के लिए खुला गया है, जहाँ पे ये सारे बताया गया है। बहुत सारे मीडिया हाउस और बहुत सारे जगह पे इन लोगों को अवार्ड एक्टिविटीज़ भी काफ़ी देखने को मिल रहा है। तो मतलब इन लोगों का जो उसकी ब्रांड है ये भी बाकी ब्रांड जैसा ही लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर पब्लिक एक्सेप्ट करता है तो इन जो छोटे साइज़ का कंपनी है इनको मल्टीबैगर होने में मतलब बहुत रिटर्न देने में कोई नहीं रोक सकता है। तो जिस तरीके से ये पॉजिटिव चीज़ है, इस तरीके से नेगेटिव चीज़ है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो बैक टू द पॉइंट, यहाँ पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेल्स ग्रोथ की बात किया जा रहा है। हाँ, हुआ भी है, ये टोटली ट्रू है। फिर 2022 का जो मैंने पहले आपको दिखा था, जो इन लोगों को अवार्ड मिला था एंड इंद्री को भी एक अवार्ड मिला था यहाँ पे। स्पेशली इनका बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिटी है और 12 साल लगता है इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। एंड जैसे कि देख सकते हैं इंडियाज फर्स्ट प्योर केन जूस राम है। तो ये बहुत सारे जगह पे बहुत सारे कंपनी चाहते हुए भी बना नहीं सकता है और ये लोग बहुत दिन से इस एक ही प्रोडक्ट पे मास्टरी किया है और इसीलिए इसका लोगों का एक्सेप्टेंस बढ़ा है और ये अगले समय में और भी बढ़ सकता है। तो सिर्फ यहाँ पे नहीं, सिर्फ लोकल लोगों के पास नहीं है। तो इन लोग क्या करता है, जहाँ पे मेनली जो बड़े प्रीमियम ब्रांड का वैल्यू आता है 1000 पर बॉटल, तो वहाँ पे ये बॉटल आपको 500 के आसपास मिल जाता है। एंड बहुत सारे आपका शॉपिंग मॉल में ये अभी प्लेस्ड है, जैसे कि यहाँ पे स्पेंसर्स इन कलकत्ता लिखा हुआ है। फिर भी दूसरे सारे जगह पे भी यहाँ पे बॉटलिंग एंड बहुत ही शानदार ब्रांडिंग होने के साथ साथ इनका एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है। ऐसे कई रिव्यूज़ मैंने टोटल गूगल का डिफरेंट जगह पे लिखा हुआ है, वो मैंने पढ़ा है। जो बहुत बड़ा प्रोडक्ट है जो 5000 से ऊपर का लेवल में है, तो वो भी यहाँ पे कम भाव में, थोड़ा सा कम भाव में मिल जाता है। बट यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है जिसको बहुत बड़ा अवार्ड मिला है, तो जो 12 साल लगता है बनाने के लिए, तो ये विल बी टर्न अराउंड एंड एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ सकता है, क्योंकि ये एक छोटी कंपनी है और इनके लिए बहुत बड़ा मार्केट है। अगर लोग धीरे धीरे और एक्सेप्ट करता है, इसी कंपनी का जो मैनेजमेंट है जिन्होंने अच्छा खासा पोर्शन लेके बैठा है, अगर अच्छा कदम लेता है एंड अच्छा डिस्क्लोजर देते हैं, तो मुझे पर्सनली लगता है इनका बहुत बड़ा मार्केट अगले समय में इंतज़ार कर रहा है। बट बात यह है इस सेक्टर में बहुत सारे गवर्नमेंट का रेगुलेशन रहता है एंड हाईली कम्पिटिटिव मार्केट है। तो देखना पड़ेगा किस तरीके से इनका डिस्क्लोजर आता है और किस तरीके से ये सेल्स ग्रोथ को इंप्रूव कर सकता है और मार्जिन को सस्टेन कर सकता है। हालांकि यहाँ पे रॉ मटेरियल भी एक बहुत बड़ा इशूज़ होता है। तो अगर आप रिस्क टेकर है और अगर आप लंबे देर के लिए सोच रहे हैं एंड यू आर डेफिनेटली गो फॉर माइक्रो एंड स्मॉल कैप, तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं। ये रिस्क आपने ऊपर रखना एंड बाकी टोटली आप जो है इनको रेडर में रखना, क्या चल रहा है इसके रिलेटेड बिजनेस में, दूसरे कंपनी क्या शेयर कर रहा है और इस कंपनी का रिटर्न रेशियोज, सेल्स, सारी चीज़ सही आ रहा है कि नहीं। मुझे अगर आप बोलेंगे अभी परचेस करने के लिए, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि पेग जो आप देख सकते हैं ना 1 से थोड़ा सा ऊपर है, तो मुझे थोड़ा सा करेक्शन चाहिए होगा। चार्ट वाइज में अगर देखूंगा इसका पी मल्टीपल्स काफ़ी रीरेटिंग हो चुका है, तो अभी 40s में आ चुका है।
थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए। एंड मुझे पर्सनली लगता है थोड़ा सा अगर अच्छा खासा करेक्शन होता है ना, तो यहाँ पे अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ, ओनली प्योर इन्वेस्टिंग, और वो भी उसी कैपिटल को यूज़ करूँगा और जिसका अगर 50% भी खत्म हो जाए तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी आप अपने हिसाब से ट्रेड करिए, इन्वेस्ट करिए अपने हिसाब से है। मैंने ये अच्छी कंपनी को आपके सामने पेश किया, इसके लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।